बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अलैहिस्सलाम मन अतालल अमला असाअल अमला, जिसने तूल तवील उम्मीदें बांधी उसने अपने आमाल बिगाड़ लिए। अताला होता है तोय के साथ लंबा करना, असा खराब करना, बिगाड़ देना, इस माने में है। फरमाते हैं, जरा तवज्जो फरमानी है। एक होता है ख्वाहिश रखना, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे घर दे, बिस्मिल्लाह, अच्छी ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश है अल्लाह मुझे सवारी दे, कोई हर्ज नहीं। अच्छी ख्वाहिश रखना, अच्छी तलब रखना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अमीर कायनात फरमा रहे हैं, मन अतालल अमल, जो अपनी ख्वाहिशात तूलानी रखे, लंबी रखे। बस जी इंशाअल्लाह अभी मकान बना रहा हूँ, एक माशरे की मिसाल, ताकि आपको इसके साथ सही फिट हो जाए। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जी प्रोग्राम है कि बच्चों की शादी करनी है, फिर उसके बाद प्रोग्राम है कि थोड़ा सा फलां काम करना है, फिर उसके बाद फिर फलां काम करना है, फिर इंशाअल्लाह हज पर जाएंगे, ज़ियारत पर जाएंगे। मन अतालल अमल, जो अपनी ख्वाहिशात को तूलानी कर दे। ज़ाहिर है पहले एक ख्वाहिश पूरी होगी, फिर उसको छोड़ के फिर दूसरी के पीछे, फिर तीसरी के पीछे, यूं चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अमीर कायनात फरमाते हैं, जो शख्स अपनी ख्वाहिशात को तूलानी करेगा वो अपने अमल को बिगाड़ देगा। क्यों? इसलिए कि वो उन ख्वाहिशात तूलानी की तकमील में इतना गर्क हो जाएगा, इतना मशगूल हो जाएगा, इतना फना हो जाएगा कि उसके पास आमाल सालिह करने का वक्त ही नहीं होगा। पूरी तवज्जो करना, ये चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से। अजान आ गई है, जोर की 12:30 बजे, गाहक खड़ा है, अच्छा मैं जरा इसको सौदा दे लूं। फिर दूसरा आ गया, अच्छा चलो इसको भी फारिग कर लूं। फिर तीसरा आ गया, चलो इसको भी। करता 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 4 बज गए, 5 बज गए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी साहब नमाज के लिए नहीं उठे। मन अतालल अमल, जो अपनी ख्वाहिशात को तूलानी कर दे, लंबा कर दे, ये भी पूरी कर लूं, ये भी कर लूं, असाअल अमला, वो अपने अमल को बिगाड़ देगा। मुराद क्या है? वो अमल नहीं जो कर रहा है, यानी मुराद यह है कि वो आमाल साले, उसके वो आमाल जो अल्लाह को पसंद है, वो उनको बिगाड़ देगा, वो उनको खराब कर बैठेगा। अमीर कायनात इस जुमले में हमें जो बात समझा रहे हैं वो ये है, जायज ख्वाहिश रखना इसमें कोई ऐब नहीं है, लेकिन ख्वाहिशात को तूलानी कर देना, इतनी तूलानी हो कि बस इंसान फिर उन्हीं में ही गर्क हो जाए। फरमाते हैं जो ऐसा होगा, आसा अल अमला, वो अपने अमल को बिगाड़ देगा, खराब कर देगा। इसलिए कि फिर वो इतना गर्क हो जाएगा उन ख्वाहिशात को पूरी करने में कि उसके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो फिर उन आमाल की तरफ भी तवज्जो दे जो उसकी आखिरत के कायम आएंगे, काम आएंगे। उन आमाल, वो आमाल जो उसको अल्लाह की याद दिलाएंगे।
अमीर कायनात फरमाते हैं वक़ाल अलैहिस्सलाम वक़द लक़ियहु इंदा मसीरिही इला शाम दहाक़ीनुल अंबार फ़तरज्जलू लहु वश्तद्दू बैना यदैहि फ़क़ाल। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शाम की जानिब रवाना होते वक्त मकाम अंबार के ज़मींदारों का सामना हुआ तो वो आपको देखकर प्यादा हो गए और आपके सामने दौड़ने लगे। आपने फरमाया मा हाज़ल्लज़ी सनअतुमूहु, ये तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा वल्लाह, खुदा की कसम। उन्होंने कहा फ़क़ालू, उन्होंने कहा खुलुकुम मिन्ना नुअज़्ज़िमु बिही उमराअना, ये हमारा आम तरीका है जिससे हम अपने हुक्मरानों की तहज़ीम बजा लाते हैं। फ़क़ाल, इमाम ने उनको फरमाया वल्लाह, खुदा की कसम, मा यंताफ़िउ बिहाज़ा उमराउकुम, इससे तुम्हारे हुक्मरानों को कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुँचता। व इन्नकुम लतशुक्कून बिही अला अनफुसिकुम फ़ी दुनियाकुम, अलबत्ता तुम इस दुनिया में अपने को ज़हमत व मशक्क़त में डालते हो। व तशक़ौन बिही फ़ी आखिरतिकुम, और आखिरत में इसकी वजह से बदबख्ती मोल लेते हो। फरमाया वमा अक्सरल मशक्क़ता वराअहल इक़ाब, वो मशक्क़त कितनी घाटे वाली है जिसका नतीजा सज़ाए उखरवी हो। व अरबहत दअता मअहल अमानु मिनन नार, वो राहत कितनी फ़ायदेमंद है जिसका नतीजा दोज़ख से अमान हो। ज़रा गौर करना है। इसमें कुछ लफ्ज़ हैं, थोड़ी सी मैं गुजारिश कर दूं। दहाकीन, दहकान की जमा है, किसान ये मुअर्रब है, असल में हकीकी अरबी लफ्ज़ नहीं है। बहरहाल दहकान, ये हमारी उर्दू में भी दहकान इस्तेमाल होता है। फिर एक लफ्ज़ है अंबार, ये एक इलाके का नाम है। खूब। फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तरज्जलू, तरज्जुल कहते हैं यानी पैदल हो जाना, सवारी से उतर जाना। वश्तद्दू यानी दौड़ना, भागना। खुलुक जमा है यानी तबीयत, आदत, रूटीन। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमाम अलैहिस्सलाम ने व इन्नकुम लतशुक्कून, तशुक्कून यानी ये मशक्कत से है, यानी अपने आप को सख्ती में डालना, तकलीफ में डालना। दूसरा लफ्ज़ है सही पढ़ना, वो है व तशक़ौना बिही फ़ी आखिरतिकुम, तशक़ौना शकावत से है यानी बदबख्ती, इस माने में इस्तेमाल हुआ। फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल का इमाम साहब ने अद्दाअता, दात कहते हैं सुकून को, राहत को, आराम को। अब जरा गौर करो, मैंने गुजारिश की थी गालिबन दूसरे दर्स में कि नहजुल बलागा तफसीर है कुरान मजीद की। नहजुल बलागा तफसीर है किताब खुदा की। किताब खुदा में जो भी फरामीन इलाही हैं वो किसी खास जमाने के साथ मुख्तस नहीं है। गुजारिश की थी सैकड़ों हजारों तफसीरें कुरान मजीद की आज तक लिखी जा चुकी हैं। हर दौर का मुफस्सिर जब भी उस कुरान मजीद के तफसीर करने बैठता है तो हर दौर में उससे उसके लिए नई चीजें मुनकशफ होती हैं और ऐसे लगता है कि बिल्कुल ये नई बात है,
जबकि उससे पहले भी सैकड़ों हजारों लोग लिख चुके हैं। अमीर कायनात के जो फरामीन हैं, गुजारिश की थी अली माल कुरान वल कुरान मा अली, ये भी किसी खास मौके के साथ मुख्तस नहीं है कि उनका जो फरमान है बस उसी हद तक है, उसके बाद ऐसा नहीं है। ये जो अभी हम फरमान पढ़ रहे हैं, पूरी तवज्जो करेंगे अगर आप, बिल्कुल जहन को आप एक सुकून और इत्मीनान से रखकर, यह फरमान ज़ीशान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आज अभी इस दौर पर भी 100% मुंतबिक है, फिट आता है। अभी मैं गुजारिश करता हूं कि अगरचे ये फरमान उस जमाने के उन लोगों के लिए था कि उन्होंने जो काम किया, अमीर कायनात ने उनको इस काम से रोकने की जो वजह बताई वो फकत उसी वक्त के लिए नहीं थी, वो आज तक मौजूद है। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम गालिबन जंग सिफीन के सिलसिले में बतरफ शाम जा रहे थे। अंबार एक इलाका है, उस इलाके से गुजर हुआ तो जो लोग मौला कायनात के मानने वाले थे, चाहने वाले थे, हुआ ये कि जब उस इलाके में पहुंचे तो वो लोग घोड़ों पर थे या ऊंटों पर थे, जो भी था, वो अपनी सवारियों से नीचे उतर आए और अमीरुल मोमिनीन के सामने उन्होंने तेज तेज दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनसे पूछा, ये क्या हुआ है, तुम लोगों को क्या कर रहे हो? अचानक तुम अपने घोड़ों से उतर आए, अपने ऊँटों से उतर आए, जो भी उनकी सवारियां थी, और तुमने पैदल होकर मेरे आगे दौड़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जनाब, हमारे इलाके की ये रस्म है, हमारी ये आदत है कि जब हमारा कोई बड़ा आता है, कोई हाकिम आता है, जो भी उस ज़माने के था, बादशाह था या जो भी आता है, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उसकी ताज़ीम करते हैं। वो सवारी पर रहता है और हम पैदल उसके आगे भागते हैं, और इसका मतलब है कि हम उस अपने हाकिम की, उस बड़े की ताज़ीम कर रहे हैं। यह बात उन्होंने कही। अब आप इसको फिलहाल यहाँ रोकें। आज के दौर में, यानी जिस सन में हम बैठे हैं 2021 में, एक सदर आता है, वज़ीर आज़म आता है, चलो उसको छोड़ो, एक MPA MNA आता है, कोई सियासी शख्सियत आती है, वो अपनी गाड़ी में AC लगा के सुकून और इत्मीनान से उस अपनी जो उसकी गाड़ी है उसकी शान के मुताबिक उसमें मौजूद है, और हमारे मुआशरे में हम खुद देख रहे हैं हजारों लोग उसकी गाड़ी के आगे शदीद गर्मी में पैदल भाग रहे हैं, वो गाड़ी में बैठा है। हालांकि ये जो पैदल उसकी गाड़ी के आगे पीछे भाग रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास सवारियां नहीं होती। चलो बड़ी गाड़ी ने सही तो कम से कम कोई साइकिल मोटरसाइकिल पर तो आए होते हैं ना उसके इस्तेकबाल के लिए, लेकिन वो अपनी गाड़ियों से उतर आते हैं, वो पैदल होते हैं। और उस बंदे की गाड़ी होता क्या है, वो होती है दरमियान में, वो जो हाकिम है या सियासी रहनुमा है, जो भला भी है, वो उस गाड़ी के अंदर सुकून से बैठा है, गाड़ी उसकी चल रही है, एयर कंडीशन उसका चल रहा है, मोबाइल उसका चल रहा है, और ये हमारा मुआशरा, ये हमारे लोग हजारों सैकड़ों की तादाद में पैदल उसकी गाड़ी के आगे भाग रहे हैं, पसीने से शराबूर हैं, जेबें कट रही हैं, मोबाइल चोरी हो रहे हैं, मिट्टी धूड़ मुंह पे पड़ रही है, हालत खराब है। पैदल क्या हो रहा है जनाब, हम इस्तेकबाल कर रहे हैं अपने सियासी लीडर साहब का या जो भला भी है उसका। तो आज भी वही रस्म है जो उस जमाने अंबार के लोगों की थी। उन्होंने भी तो यही किया था कि अपनी सवारियों से उतरे और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पैदल चलना और भागना शुरू कर दिया।
बात को जरा सही जोड़ें। यानी उन्होंने भी यही किया, अपनी सवारियां छोड़ी, पैदल हुए, मौलाए कायनात की जो सवारी थी, घोड़ा था, जो भी था, उसके आगे भागना शुरू किया। आज के दौर में क्या होता है, हमारे मुआशरे में हमारे लोग क्या होते हैं, अपनी कार को छोड़ देते हैं या अपने जो मोटरसाइकिल है जो भी है उसको छोड़ते हैं। वो जो सियासी रहनुमा जिसमें असलन दीन की बू तक नहीं होती, वो अपनी गाड़ी में बैठा है, एयर कंडीशन में बैठा है, गर्मी से महफूज, मट्टी से महफूज, हर लिहाज से वो बिल्कुल सेफ, और हम लोग हजारों की तादाद में पैदल उसकी गाड़ी के सामने भाग रहे होते हैं। हमारी कैफियत वही है। अब अमीर कायनात ने जो अंबार के लोगों को कहा था वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था, वो आज हमारे लिए भी है कि अगर उस जमाने के लोग, अंबार के लोग, अपने उन हाकिमों की, बादशाहों की, वजीरों का इस्तिकबाल यूं करते थे और अमीर अलैहिस्सलाम ने उनको मना फरमाया, तो आज भी अगर कोई, आज इस वक्त भी अगर लोग उसी अंदाज में अपने किसी लीडर का, अपने किसी हाकिम का इस्तिकबाल करेंगे उस अंदाज में, तो वो हुक्म फकत उसी वक्त के लिए खास तो नहीं था, वो हुक्म आज भी मौजूद है। जैसे उनको फरमाया, गोया ये उनको नहीं फरमाया, ये आज हमें भी अमीर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। आप जरा गौर करो, अमीर कायनात ने क्या फरमाया, गौर करो। कद लाक़ियहु इंदा मसीर ही इला शाम, इमाम अलैहिस्सलाम जब शाम की तरफ जा रहे थे तो उनसे मुलाकात की, किसने, दहाकीनुल अंबार, इलाकाए अंबार के किसानों ने, दहकानों ने, जो उस इलाके में थे उन्होंने। फिर हुआ क्या, वो पहले सामने आए इस्तिकबाल के लिए, फिर फतरज्जलू लह, जब देखा अमीरुल मोमिनीन पहुंच गए तो फिर उनके लिए वो पैदल हो गए, यानी अपनी सवारियों से उतरे। वस्तद्दू बैना यदैह, और इमाम अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने भागना शुरू कर दिया, यानी आगे इमाम अलैहिस्सलाम देखिए घोड़े पर होंगे और उन्होंने आगे भागना शुरू कर दिया। फ़क़ाल अलैहिस्सलाम, अमीर कायनात ने उनको फरमाया, मा हाज़ल्लज़ी सनअतुमूहु, यह क्या है जो तुम कर रहे हो, यह क्या है जो तुम कर रहे हो। खूब। फ़क़ालू, उस इलाके के लोगों ने इमाम अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, खुलुकुम मिन्ना, ये हमारी आदात में से है, हमारी रूटीन है, आते हैं, नुअज़्ज़िमु बिही उमराअना, कि हम अपने बड़ों की, उमरा की, हाकिमों की इस अंदाज में ताज़ीम करते हैं, ये उन्होंने कहा। फ़क़ाल, अब जब उन्होंने ये कहा तो अमीरुल मोमिनीन ने जवाब में ये फरमाया, पूरी तवज्जो आगाजान, ये फर्क है इस्लाम का और गैर इस्लाम, यानी इस्लामी हुकूमत और इस्लामी हाकिम का और गैर इस्लामी हाकिमों का। पहले भी वो ऐसा करते थे तो आने वाले हाकिम इससे खुश होते थे कि हाकिम साहब जो है वो घोड़े पर है और सैकड़ों लोग आगे पैदल भाग रहे हैं। आज भी ऐसे है कि साहब जो लीडर होता है वो अपनी गाड़ी में एयर कंडीशन चला के महफूज तरीके से बैठा होता है और सैकड़ों दीवाने पागल आगे भाग रहे होते हैं। लेकिन अमीर कायनात ने उनको फरमाया
कि हम तुम्हारे हाकिम हैं, अमीर हैं, बात को समझना है। फर्क बयान कर रहे हैं अमीर कायनात कि एक इस्लामी हाकिम और एक गैर इस्लामी हाकिम के दरमियान फर्क क्या है। इससे पहले भी वो ताजीम कर रहे थे, कभी किसी हाकिम ने उनको रोका नहीं था, लेकिन आज भी उन्होंने अंदाज वही अपनाया। लेकिन अमीर कायनात ने उनको फरमाया, गौर करो अगर लुत्फ आएगा, फरमाते हैं वल्लाहि, अल्लाह की कसम, मा यंताफिउ बिहाजा उमराउकुम, तुम्हारे इस पैदल उस अमीर, उस हाकिम की सवारी के सामने भागने से तुम्हारे अमीर को कोई फायदा नहीं होगा। वो अपनी सवारी पर मौजूद है, वो अपनी गाड़ी पर मौजूद है, तुम आगे गर्मी में जलील हो रहे हो, मट्टी पे पैदल भाग रहे हो, तुम्हारे इस भागने से उसको क्या फायदा होगा? कोई अकली फायदा नहीं है। मा यंताफिउ, तुम्हारे इस अमल से तुम्हारे उकमरा, तुम्हारे हाकिम को कोई फायदा नहीं उठाते, उनको कोई इससे फायदा नहीं पहुंचता। अच्छा, अब अगला जुमला फरमाया, गौर करना है। इमाम क्या फरमाते हैं? पहली बात, इससे उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा। दूसरी बात गौर करो, व इन्नकुम लतशुक्कूना अला अनफुसिकुम फी दुनियाकुम, तुम अपनी इस दुनिया में यानी दुनियावी लिहाज से अपने आप को मशक्कत में डाल रहे हो। ये जो तुम उस अमीर हाकिम की सवारी के सामने पैदल भाग रहे हो गर्मी में, मिट्टी में, वगैरह वगैरह, तुम अपने आप को मशक्कत में डाल रहे हो, जहमत में डाल रहे हो, अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। अच्छा, ये तो हो गया दुनियावी लिहाज से। मैं गुजारिश की है, होता क्या है, गर्मी में शराबूर है, मुंह और सर पर मिट्टी है, जेब कट गई है, मोबाइल किसी से चोरी कर लिया है, इला आखिरी, ये तो हो गए दुनियावी लिहाज से। और आगे फरमाया, सिर्फ ये नहीं कि तुम दुनियावी लिहाज से अपने आप को मशक्कत में डाल रहे हो, अजियत में डाल रहे हो, फरमाया वतशकौना बिही फी आखिरतिकुम, और आखिरत में भी अपने आप को बदबख्त बना रहे हो। क्यों जी? बात तयशुदा है कि हमसे हमारे हर अमल के बारे में सवाल किया जाएगा। जब तुमसे सवाल होगा कि आपने अल्लाह की दी हुई नेमतें, अपने टांगों को, अपने पांवों को, अपनी जबान को, गोया अपने पूरे जिस्म को जो इस्तेमाल किया था फुलां हाकिम के सामने, फुलां लीडर के सामने, वो जो मिट्टी धूड़ में तुम जलील होते रहे थे, उससे तुम्हें क्या मिला? तुम्हारे उस अमीर को क्या मिला? ये आज़ाओ जवारे तो तुम्हें दिए गए थे इताअते इलाही के लिए। उस लम्हे, वो 2 घंटे 4 घंटे, वो जो तुम गानों की तर्ज पर रक्स करते रहे एक सियासी के सामने और अल्लाह की इस नेमत को गलतकारी में इस्तेमाल करते रहे, यह बायसे इकाब है। ये जिस्म अल्लाह की नेमत है, कान अल्लाह की नेमत है, जुबान अल्लाह की नेमत है, आंखें अल्लाह की नेमत है, पूरा जिस्म। तो जब हम इस नेमत इलाही को वहां इस्तेमाल करेंगे जो इताअत इलाही नहीं है, जहां मासियत ही मासियत है, एक बद किरदार शख्स, एक अल्लाह का नाफरमान शख्स,
एक दुनियावी मुतकब्बिर शख्स, उसके लिए हम अल्लाह की नेमतों को जब इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बाइस इकाब है। अमीरुल मोमिनीन जहां पर ये बयान फरमा रहे हैं कि तुम जो कुछ ये कर रहे हो, पहली बात, इससे तुम्हारे उस अमीर को, उस बादशाह को, उस लीडर को कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है, एक। नंबर दो, और तुम इसके जरिए अपने आप को दुनियावी लिहाज से भी अपने जिस्म को मशक्कत में डाल रहे हो, अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। मैंने गुजारिश की, पसीने से शराबूर होता है, माल चोरी हो जाते हैं, पीने का पानी तक नहीं मिलता, लेकिन ये साहब की गाड़ी के आगे दौड़े लगा रहा है। तो जिस्मानी तौर पर यानी दुनियावी लिहाज से भी अपने आप को मशक्कत में डाल रहे हो, न फकत आप दुनियावी लिहाज से अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, बल्कि आखिरत के लिहाज से भी तुम्हारे लिए बायस बदबख्ती है और बायस शकावत है। क्यों? इसलिए कि तुमसे सवाल किया जाएगा और जब जवाब नहीं है तो ये बायस इकाब है। यानी जो तकलीफ दुनिया में तुम बर्दाश्त कर रहे हो, यही तकलीफ दुनियावी आखिरत में बायस सुकून होते तो बिस्मिल्लाह, फिर तो ठीक है। हमने दुनिया में तकलीफ बर्दाश्त की, हमने जंग लड़ी, हमने जख्म खाए, हम जंग में भूखे प्यासे रहे, हमने इस्लाम और मुसलमानों की इमदाद की, यानी दुनिया में तकलीफें इसलिए थी आखिरत में सुकून हो, बिस्मिल्लाह। लेकिन अमीर कायनात फरमाते हैं इससे दुनिया में तुम्हें तकलीफ है और आखिरत में तुम्हें इकाब है, सजा है। और फिर अगले जुमले में मौला ने क्या फरमाया? फरमाते हैं मा अक्सर अल मशक्का, कितनी खसारे वाली है वो मशक्कत, वो तकलीफ कितनी खसारे वाली है, वरा अहल इकाब, जिसके बाद आखिरत में भी इकाब हो। यानी दुनिया में मशक्कत और उस मशक्कत के बदले में आखिरत में सवाब सुकून होता, फिर तो वो सौदा कबूल था कि जनाब हमने दुनिया में तकलीफें बर्दाश्त की इसलिए कि हमें आखिरत में सुकून है। लेकिन मौलाए कायनात ये फरमा रहे हैं, जरा गौर करो, मा अक्सर अल मशक्का, कितनी खसारे वाली है वो मशक्कत और वो तकलीफ, वरा अहल इकाब, जिसके बाद इकाब है। यानी दुनिया में मशक्कत और आखिरत में इकाब, इससे ज्यादा खसारे का सौदा और कौन सा है? और आगे फरमाया व अरबह दाता, दात मैंने कहा दा का माना है सुकून, इत्मीनान। और कितना अरबा, अक्सर यानी खसारे वाला, अरबा रैब से है नफा, और कितना नफेमंद है वो सुकून कि जिसके साथ अल अमान मिनन नार, आखिरत में भी जहन्नम से छुटकारा हो। अब ये सौदा आप पर है, अल्लाह ने आपको अक्ल दिया है कि एक तकलीफ है दुनिया में और आखिरत में भी उसका इकाब है, और एक सुकून है दुनिया में और आखिरत में भी जहन्नम से छुटकारा है। सुकून कैसा? कोई दुनियादार हाकिम आ रहा है, मुझे क्या पड़ी कि मैं उसके गाड़ी के सामने आगे भागता रहूं, पसीना पसीना हो, माल भी चोरी करवाऊं, मिट्टी धोड़ भी खाऊं, मैं सुकून से बैठूं, मैं आराम करूं। और जब मैं एक मासियत कार इलाही के लिए ये अपनी अल्लाह की दी हुई इन नेमतों को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा तो ये मेरे लिए बायस सवाब है, ये मेरे लिए आग से अमान है, छुटकारा है। अमीर कायनात फरमाते हैं कितनी खसारे वाली है वो मशक्कत कि जिसके बाद फिर इकाब है, और कितनी नफा वाली है वो सुकून, वो इत्मीनान कि इस इत्मीनान दुनिया के साथ
इस दुनिया में सुकून के साथ साथ अल अमान मिनन नार, आग से भी अमान और छुटकारा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।